हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर संचित। आप सभी का स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। तो लास्ट वीडियो में हमने एक सीरीज स्टार्ट किया रिलेटेड विद द बजट, और हमने उस वीडियो में देखा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स और कुछ ट्रिवियल फैक्ट्स। तो देखिए, पहले जैसे हमने बात करी, बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बजट सीजन चल रहा है और बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट भी चल रहा है, और हर किसी की जुबान पे बजट ही बजट है। दैट बजट में क्या प्रोविजंस आए, क्या डिलीट हुआ, क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, इनकम टैक्स स्लैब में क्या चेंज हुआ, एंड सो ऑन। तो इस सीरीज में हम आपका जानने की कोशिश करेंगे सारी चीजें। बट जैसे पहली आपका जो वीडियो था उसमें हमने हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखे। अब हम दूसरी वीडियो में जानते हैं एक्चुअल में ये जो आपका मोमेंटस एक्सरसाइज है, जो आपको लगता है कि ये 10-15 दिन में कंप्लीट हो जाती है। नहीं, ये बहुत ही बड़ी प्रोसेस है, इलेबोरेट प्रोसेस है बजट को बनाना। एक घर के बजट बनाने में आपका बहुत टाइम लग जाता है, तो यहाँ पे तो आपका एक देश का सवाल है। तो यहाँ पे इंडिया एज ए नेशन को आपका बजट प्रेजेंट करना होता है, तो उसके लिए आपकी एक बहुत ही लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, जो आपका इट टेक्स मंथ्स। फेब्रुअरी 1 को जो प्रेजेंट होता है डॉक्यूमेंट, वो इतना सिंपल नहीं है कि आपका 1 महीना 10-15 दिन में आपका बन जाता है। पूरे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका लेखा जोखा होता है, और आने वाली कुछ स्कीम्स का लेखा जोखा होता है, जिसके लिए आपका इट टेक मंथ्स ऑल्सो। तो आइए जानते हैं दैट ये जो हमारा बजट है वो एक्चुअल में बनता कैसे है। तो ये जो प्रोसेस है बजट बनाने की, ये एक्चुअल में आपका स्टार्ट होता है लेट अगस्त और अर्ली सितंबर में। देखिए, जो बजट प्रेजेंट होना है वो आपका February 1 को होना है, बट उससे बहुत महीनों पहले लेट अगस्त और अर्ली सितंबर में प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होती है? तो यहां पे एक बजट सर्कुलर इशू किया जाता है। बजट सर्कुलर इशू किया जाता है। कौन करता है, किसको करता है, क्यों करता है, वो हम जानते हैं। सो इट इज इशूड बाय द बजट डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। बजट इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो उसके लिए एक पूरी की पूरी अलग डिवीजन है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में, जो सिर्फ आपका बजट के रिलेटेड ही काम करता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड सो ऑन। सो ये जो डिवीजन है, बजट डिवीजन, आपका एक सर्कुलर इशू करता है किसको? टू ऑल यूनियन मिनिस्ट्रीज, टू ऑल स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, ऑटोनोमस बॉडीज एंड ऑल्सो इंडियन डिफेंस फोर्सेस। देखिए, पूरा रेवेन्यू, पूरा एक्सपेंडिचर, इट इंक्लूड्स सारे के सारे मिनिस्ट्रीज, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज। तो उनका लेखा जोखा, उनको एक सर्कुलर इशू किया जाता है। किस लिए इशू किया जाता है? ताकि वो प्रिपेयर कर सकें रिवाइज्ड एस्टीमेट्स ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। देखिए, आरई, ये हम आगे चल के समझेंगे। रिवाइज्ड एस्टीमेट्स होते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर के, जो वित्त वर्ष आपका चल रहा है उसके आपके रिवाइज्ड एस्टीमेट्स होते हैं, तो उसको प्रिपेयर करें। साथ ही साथ बजट एस्टीमेट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, बजट एस्टीमेट बीई। तो जो आने वाला वित्त वर्ष होगा, फाइनेंशियल ईयर होगा, उसके लिए हर मिनिस्ट्री, हर ऑटोनोमस बॉडी आपका बजट एस्टीमेट तैयार करेगी। दैट ये हमारे क्या कहते हैं, एस्टीमेट्स है, दैट विल बी द रेवेन्यू, दैट विल बी द एक्सपेंडिचर। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक प्रेजेंटेशन तैयार करें। तो ये होता है बजट सर्कुलर। उसके बाद जो एक्चुअल, जो फॉर्मल प्रोसेस है, वो स्टार्ट होती है आपके अक्टूबर मंथ में। सर्कुलर जा चुका है पूरे मिनिस्ट्रीज को, स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, वो अपना काम कर रहे हैं, बजट एस्टिमेट बना रहे हैं, आपका जो है रिवाइज्ड एस्टिमेट बना रहे हैं, तो उनके पास एक प्रेजेंटेशन रेडी है। अब अक्टूबर में मीटिंग आपका अलग अलग मिनिस्ट्रीज के साथ रखा जाता है, और उस मीटिंग को आपका हेड करते हैं आपके एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी। अलग अलग तरह के सेक्रेटरी होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ऑलवेज रिमेंबर, द सेक्रेटरी इज नॉट टू द मिनिस्टर, इट इज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी वो इस मीटिंग्स को चेयर करते हैं, और वहां से आपका फॉर्मल बजट मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब जो मीटिंग होना है वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज के साथ होगा। तो यहां पे मिनिस्ट्रीज को प्रेजेंट करना होता है 3 डेटा। फर्स्ट इज रिवाइज्ड एस्टीमेट्स, और अभी हमने डिस्कस किया दैट
रिवाइज्ड एस्टीमेट किसके होते हैं? करंट फाइनेंशियल ईयर के होते हैं। फिर उसके बाद उनको प्रेजेंट करना होता है बजट एस्टीमेट, और बजट एस्टीमेट किसका होता है? जो आने वाला फोर्थ कमिंग फाइनेंशियल ईयर है। और थर्ड जो डेटा उनको प्रोवाइड करना होता है वो है एक्चुअल, और एक्चुअल है बेसिकली प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का। देखिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोसेस है ये, जहां पे इट इज नॉट अबाउट थाउजेंड्स और लैक्स, इट इज टॉकिंग अबाउट लैक्स ऑफ करोड्स। तो यहां पे आपका इतने नंबर्स आपको दिए जाते हैं, रिवाइज्ड एस्टीमेट, बजट एस्टीमेट और एक्चुअल। अब जब रिवाइज्ड एस्टीमेट प्रेजेंट किया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे आपका गवर्नमेंट को पता चलता है दैट एक्चुअल में हमने एस्टीमेट तो लगा रखा था, बट एक्चुअल में आपका जो रिवाइज एस्टीमेट है उससे पता ये चलता है कि हमारे पास कितना फंड है एक्चुअल में और कितना हमें और चाहिए। तो इससे वो सरकार क्या कर सकती है? रीएलोकेट कर सकती है दैट ओके आपका पिछले साल का बजट इतना था लेकिन आपको ज्यादा चाहिए तो किसी और मिनिस्ट्री से आपको दे दिया जाएगा या रीएलोकेट कर दिया जाएगा। ये एक्चुअल पता चलता है रिवाइज्ड एस्टीमेट से। फिर अब जो साइज ऑफ बजट है, देखिए एक पूरे बजट का एक नंबर होता है, उसको आप बोलते हैं साइज ऑफ द बजट। वो आपका एक वैल्यू होती है। वो अब कैसे आता है? बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपेक्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स विद फाइनेंस मिनिस्ट्री फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जनरली लैक्स में होता, लैक्स ऑफ करोड़ में होता है हमारा जो बजट है। और वो कैसे डिसाइड किया जाता है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके पास कितने फंड्स अवेलेबल रहेंगे। अगर आपको फंड्स का पता है कि हमारे पास इतने फंड्स अवेलेबल रहेंगे, तभी आप डिसाइड कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं किसी मिनिस्ट्री को और किसी डिपार्टमेंट को। इसके बाद दिसंबर आता है। दिसंबर में फाइनेंस मिनिस्टर स्टार्ट्स प्लेइंग द रोल। और ये रोल क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर डिस्कशंस और मीटिंग्स रखते हैं किनके साथ? वेरियस इंडस्ट्री बॉडीज और वेरियस अदर स्टेक होल्डर। इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं और तरह तरह के आपके ग्रुप्स हैं जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप को। तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर आपका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, मीटिंग स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्री बॉडीज लाइक फिकी, लाइक द कॉमर्स, सीसीआई, एसोचैम एंड सो ऑन। फिर दिसंबर में मीटिंग्स हो जाते हैं। फिर इसके बाद जनवरी आता है, तो यहां पे आपका जो एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स हैं करंट फाइनेंशियल ईयर के, वो फाइनलाइज कर दिए जाते हैं। भाई अब पूरा साल फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, तो ये तो आपका एस्टिमेटेड रिसीट्स हैं। रिसीट मतलब इनकमिंग मनी, तो वो ऑलमोस्ट फाइनल हो जाता है। अब उसके बाद फोकस आपका कहां शिफ्ट होता है? एक्सपेंडिचर इन द नेक्स्ट फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर। तो अगले साल अब हमें अंदाजा हो जाता है कि हमारे पास इतनी इनकमिंग मनी है, तो फिर यहां से हमारा फोकस अब शिफ्ट होता है कि अगले साल, अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए हम इसको स्पेंड कैसे करेंगे। फिर इसके बाद आती है फाइनल स्टेज। फाइनल स्टेज में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो आपका अलग से हर मिनिस्ट्री वाइज जो प्रपोजल्स हैं बजट के, उसको आपका एग्जामिन करना शुरू करती है। फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ कंसल्ट किया जाता है और जो फाइनल डिसीजंस हुए हैं उनको आपका यूनियन कैबिनेट, और जो प्रोग्रेस है बजट बनने की प्रक्रिया है उसको आपका यूनियन कैबिनेट तक पहुंचाया जाता है। अब यहां पे ये प्रॉब्लम आ सकती है दैट कोई मिनिस्ट्री और दूसरी तरफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, इनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बिकॉज हर कोई चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा आपका इनकमिंग मनी हो और ताकि वो एक्सपेंडिचर कर सके। बट दैट ऑल डिपेंड्स ऑन कि फाइनेंस मिनिस्ट्री कितना एलोकेट करता है। तो यहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट है किसी एक मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच में, उसको आपका फिर रिजॉल्व कौन करेगा? कैबिनेट रिजॉल्व करेगा। तो इस तरह से ये प्रक्रिया चलती है। जो आपका प्रोसीजर अगस्त सितंबर में स्टार्ट हुआ था, स्टेप बाय स्टेप रिवाइज एस्टीमेट, एक्चुअल्स, इतने सारे नंबर, डेटा जब आता जाता है, तो करते करते जब आप जनवरी और 1 फरवरी जो आपको डिक्लेयर करना है, प्रेजेंट करना है, तब तक आप यहां पे पहुंच जाते हैं। फिर इसके बाद अब सारे नंबर्स आपके पास आ चुके हैं, एक्चुअल, रिवाइज्ड एंड द बजटरी एस्टिमेट्स, ये सब आपके पास है। अब यहां पे प्रक्रिया स्टार्ट होती है फाइनल डॉक्यूमेंट बनने की, और वो फिर से आपका जो बजट डिवीजन है वो ही आपका प्रिपेयर करता है। फिर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो आपका परमिशन लेते हैं प्रेसिडेंट से टू प्रेजेंट द बजट
और उसके बाद आपका जो बजट है ऑन February 1 हर साल 1 फरवरी को आपका डिसाइडेड है कि बजट प्रेजेंट होगा और उस दिन से आपका बजट सेशन स्टार्ट होता है और उस दिन आपका ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, महीनों की जो मेहनत है, वो आपका प्रेजेंट की जाती है इन द डॉक्यूमेंट। इट इज अ काइंड ऑफ ए होली डॉक्यूमेंट। ये डिसाइड करता है आने वाला भविष्य कैसा होगा और आपका फ्यूचर इंडिया का कैसा, किसमें क्या स्पेंड किया जाएगा, क्या सोशल वर्क पे स्ट्रेस होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा। तो दैट इज द बजट प्रोसेस। आई होप यहां तक आपको एक अंदाजा मिल गया होगा दैट ये जो आपका बजट है वो कैसे बनता है, कब शुरू होता है, कौन कौन इन्वॉल्व है। सो इट इज अ वेरी वेरी बिग और टीडियस और ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बट यस, सबको February 1 पे जो आपका प्रेजेंट होता है वो दिखता है, बट उसके पीछे महीनों की आपकी जो मेहनत है वो होती है, जो कि बजट जो आपके डिवीजन है प्लस आपके सेक्रेटरीज हैं, ऑल मिनिस्ट्रीज हैं, ऑल स्टेट्स हैं, वो साथ में मिलकर इसको तैयार करते हैं। तो दैट इज द सेकंड वीडियो इन दिस सीरीज और यही वीडियो हम कंटिन्यू रखेंगे। बजट एक्चुअल में क्या लेके आया है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, एंड दैट्स इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।